मित्रों, पुराने काल में ऋषि मुनियों और योगियों ने योग साधना के कई अलग अलग मार्ग प्रस्तुत किए हैं। प्राचीन काल से ही उपासक अपनी रुचि के अनुसार अपना विषय पसंद करके साधना करते हैं। अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, सहज योग, ज्ञान योग आदि साधना के प्रमुख विषय हैं। वहीं त्राटक द्वारा मन और दृष्टि को एकाग्र करके आत्मशक्ति की प्रचंड शक्तियों को जागृत किया जाता है। कोई भी योगी सूर्य, चंद्र, दीपक, इष्ट मूर्ति जैसे किसी भी प्रतीक पर त्राटक उपासना करके आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं। इस साधना में कोई भी पूजा, मंत्र आदि का विधान नहीं होता है। ये शरीर से की जाने वाली एक योगिक प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मशक्ति के साथ अनेक फलदायी लाभ देती है। त्राटक का अर्थ है अपने मन को नियंत्रण में रखना और उसे भटकने से बचाना। दरअसल साधारण शब्दों में ये एक ऐसी साधना है जिसमें साधक अपने मन को बांधकर अपने अंतर मन को जागृत करता है, अर्थात साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है। इसके लिए साधक किसी एक ही वस्तु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करता है और लगातार लंबे समय तक उसे देखता रहता है। इसी क्रिया को मित्रों त्राटक कहते हैं। इससे अंतर्दृष्टि की जागृति होती है, अर्थात सक्रिय हो जाती है। आपकी तीसरी आंख पूर्ण रूप से खुल जाती है और आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि आखिर त्राटक साधना कैसे करें। ये साधना कई प्रकार से की जा सकती है। इसके लिए आप किसी देवता की तस्वीर, किसी बिंदु, दीपक की लो, दीवार पर चिन्ह बनाकर अथवा किसी दर्पण के सामने बैठकर अपनी भ्रुकुटी पर ध्यान केंद्रित करके इस साधना को कर सकते हैं। अब जानते हैं मित्रों कि त्राटक करने की सही विधि क्या है। इसके लिए सबसे पहले एक एकांत कमरे में, जहां किसी भी तरह की कोई आवाज़ ना हो, दरवाज़ा बंद करके एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने पास एक नरम रुमाल रखें। अगर कमरे में अंधेरा संभव हो तो ध्यान केंद्रित करने के लिए दीपक की लौ का प्रयोग करें, या फिर आप दीवार में एक चिन्ह भी बना सकते हैं, एक बिंदु भी बना सकते हैं काले रंग का। अगर आप कांच के सामने बैठे हो तो अपनी भ्रुकुटी पर अपने ध्यान को केंद्रित करें या दीपक की लो अथवा दीवार पर बने हुए चिन्ह पर अपनी दृष्टि स्थिर करें। लेकिन ध्यान रहे, आपने इस साधना के लिए जिस माध्यम का चुनाव किया है वे एकदम आपकी आंखों के सामने और कम से कम 2 फुट की दूरी पर हो। अब बिना पलक झपकाए उस माध्यम की ओर ध्यान लगाकर देखें। अभ्यास ना होने की वजह से आरंभ में कुछ तकलीफ होगी, आंखों में पानी भर जाएगा और पलक झपकाने की इच्छा भी होगी, लेकिन जितना संभव हो सके आप पलक को झपकने ना दें। आंखों में जलन भी होगी, पानी भी गिरेगा। पानी गिर रहा हो तो नरम रुमाल से उसे हल्के से पोंछ लें। अगर ज़्यादा जलन हो तो कुछ पलों के लिए आंखें बंद कर लें, लेकिन तुरंत वापस न खोलें। कुछ देर बाद वापस इसी क्रिया को दोहराएं। आरंभ के कुछ दिनों में इस क्रिया को कुछ देर करें, फिर इसकी समय सीमा बढ़ाते जाएं धीरे धीरे करके। जब इसकी अवधि 10-15 मिनट तक पहुंच जाए तो आप त्राटक करने के बाद आंखें बंद करके उसी माध्यम को देखने का प्रयत्न करें। कुछ दिनों तक ये आपको अस्थिर नजर आएगा। त्राटक की समय सीमा बढ़ने के साथ साथ ये माध्यम कुछ देर स्थिर होना आरंभ हो जाएगा और आपको महसूस होगा कि एक पीली ज्योति उस माध्यम पर जा रही है। उस वक्त आंखों के मध्य के अगल बगल आपको पीले रंग का धब्बा भी नजर आ सकता है, जो कभी दिखेगा और कभी गायब हो जाएगा। जब ये धब्बा आपको त्राटक के समय स्थायी रूप में नजर आए और आपको लगे कि आपकी आंखों से पीली रोशनी निकलकर उसके ऊपर पीला धब्बा बना रही है, तब अभ्यास की अवधि को और बढ़ा दें। अभ्यास बढ़ाने पर पीले रंग के धब्बे के बदले कभी कभी हल्का लाल या हरा रंग भी दिखाई पड़ सकता है। कभी इस धब्बे का रंग नीला या कभी चमकदार भी हो सकता है। जब ये नीले रंग का स्पष्ट नजर आए तब समझना चाहिए कि साधक के मन में स्थिरता आ गई है।
अब साधक को नीली रोशनी अपनी आंखों द्वारा दिखाई पड़ने लगेगी और उसके अंदर असाधारण शक्ति समाहित होने लगेगी और आप अपने योग का समय और स्थान भी निश्चित रखें। मित्रों, तंत्र क्रिया का सम्मोहन वशीकरण इस क्रिया से सर्वथा अलग है, जिसे तंत्र मंत्र के द्वारा किया गया हो, लेकिन त्राटक सम्मोहन को सौम्य सम्मोहन भी कहा जा सकता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। त्राटक का साधक सामने वाले को सम्मोहित करने की ताकत रखता है। आखिर त्राटक सिद्धि से क्या लाभ है? ये साधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, याददाश्त और मानसिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साधक की एकाग्रता और अधिक बढ़ जाती है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों, ये साधना सम्मोहन शक्ति को जागृत करती है और इसके द्वारा बहुत सारी सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। त्राटक साधना करने वाला भविष्य दृष्टा बनने लगता है। साधक को किसी के भी भूतकाल के संबंध में जानने की शक्ति प्राप्त होने लगती है। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। इस साधना से विद्यार्थी बहुत लाभान्वित होते हैं। साधक में गंभीरता आती है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस साधना को करने वाले का चेहरा कांतिमय और व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है, आंखों से संबंधित सभी रोग दूर होने लगते हैं। ये आपको तन और मन दोनों तरह से स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इससे आपकी थकान, टेंशन, स्ट्रेस और सुस्ती दूर होती है। मित्रों, त्राटक योग से आंखों की सारी समस्याएं दूर होने लगती हैं। इसे रोजाना करने से आंखें साफ और चमकदार बनती हैं। इससे स्मृति और एकाग्रता भी बढ़ती है। ये आंखों के साथ ही हृदय रोगों को भी ठीक करने में मदद करता है। इससे अनिद्रा की समस्या भी ठीक होती है और त्राटक योग करने से दिमाग शांत रहता है। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप इसे कर सकते हैं। इससे आपकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मित्रों, त्राटक करते समय इन बातों का ध्यान रखें। एक, त्राटक योग करते हुए आप जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं उससे कम 1 से 2 फीट की दूरी पर बैठें। दूसरा, शुरुआत में आप इसे 1 से 3 मिनट तक का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी क्षमता के अनुसार ध्यान के समय को बढ़ा भी सकते हैं। आगे, त्राटक को कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सुबह और रात का समय इसके लिए सबसे बेहतर होता है। आप जब भी करें एक ही समय पर करें। अगर आप इसे सुबह के समय कर रहे हैं तो रोज़ाना सुबह ही करें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। इसमें पलकें बिल्कुल नहीं झपकाएं, नहीं तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। मित्रों, योग करते समय शुरुआत में आपको आंखों में जलन महसूस होगी, इसे सहने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।